हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। वंस अगेन एक बार इस नए टॉपिक के साथ, इस नए सिलेबस के साथ मैं एक नया सिलेबस बताने जा रही हूँ, एक नया लेसन्स बताने जा रही हूँ जो आपको आज सीखने, समझने और जो भी आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं साइंस में, केमिस्ट्री में, तो आपकी आज सॉल्व होने वाली है। आपकी ये डिफ़िकल्टीज आज सॉल्व होने वाली है। तो आज के इस टॉपिक में मैं नया एक चैप्टर में बताने जा रही हूँ। ये है रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता आखिर होता क्या है? रेडियो सक्रियता आखिर रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? तो आज मैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैं बताऊंगी। ऑफ कोर्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे 9th 10th में, 11th में। उसी को और मैं डीपली, उसी को और मैं एक्सप्लेन करके और अच्छे तरीके से मैं बताऊंगी। तो अगर जिस पॉइंट पर लगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है और इसके बारे में मुझे डीपली जानना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू आप उस पॉइंट पर ज़रूर कमेंट कीजिए जिस पॉइंट पर आपको नहीं समझ में आता हो। जिस पॉइंट पर मैं बताती हूँ अगर नहीं समझ में आता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी एक रेज होती है, यानी एक किरण होती है। किरण होती है जो क्या होती है, ऑटोमेटिकली वो वेव के मूवमेंट से वो निकलते रहती है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी में एक किरण जो होती है ऑटोमेटिकली वो निकलती जाती है। तो किरण निकलती है और इस किरण को जब क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक दिया जाता है, वैद्युत क्षेत्र से जब इसको गुजारा जाता है तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली 3 किरणों में ये बढ़ जाती है। पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा। किरणों में बढ़ जाती है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी वह घटना है या वह चीज़ है जो क्या होती है, इसमें से ऑटोमेटिकली क्या होती है, एक किरणें निकलती जाती है। किरणें निकलती है और जिस तत्व से ऐसी किरणें निकलती है उसे रेडियो एक्टिविटी तत्व कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी तत्व से किरणें निकलने का कारण है कि एक तत्व होता है, रेडियो एक्टिविटी एक तत्व होते हैं, तो इसको रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स कहते हैं। जिस तत्व से किरणें निकलती हैं, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी में एक तत्व होती है, एक एलिमेंट्स होती है, रेडियो एक्टिविटी तत्व होती है जिसमें से ऑटोमेटिकली, जिसको बोलते हैं श्वता, उसमें से अदृश्य किरणें निकलती है। अदृश्य यानी हम अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं। अदृश्य किरणें कहने का मतलब ये होता है कि जो हम अपने आंखों से, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो वो क्या होती है, अदृश्य किरणें निकलती हैं। और उन किरणों को जब इलेक्ट्रिक, उस किरणों पर जब इलेक्ट्रिक दिया जाता है, वैद्युत क्षेत्र से, एरिया से जब गुजारा जाता है, तो वो किरणें किस रूप में बढ़ जाती है? अल्फा, बीटा, गामा किरणों में बढ़ जाती है। और यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया हो? तो एक और मैं रिपीट कर देती हूँ, रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिविटी तत्व से स्वतः एक अदृश्य किरणें निकलते रहती है और जब इस किरणों से वैद्युत क्षेत्र गुजारा जाता है, जब इस किरणों पर वैद्युत क्षेत्र गुजारा जाता है या जब इस किरणों पर वैद्युत क्षेत्र हम लोग इस पर डालते हैं या इन किरणों को वैद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं, यह 3 किरणों में बट जाती है जिनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा किरणें।
और यह घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, और जिस तत्व से ऐसी किरणें निकलती है वो रेडियो एक्टिविटी तत्व कहलाते हैं। आई होप इतना क्लियर आप लोग को हो चुका हो। तो रेडियो एक्टिविटी आप लोग को क्लियर हो गया कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो जिसमें से स्वतः क्या होती है, किरणें निकलती है, और उन किरणों को जब वैद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें से 3 किरणें ऑटोमेटिकली बट जाती है जो अल्फा बीटा और गामा होती है। यह घटना क्या कहलाती है, तो यह घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, और जिस तत्व से ऐसी किरणें निकलती हैं वे तत्व रेडियो एक्टिविटी तत्व कहलाते हैं। तो आप लोग को इतना पता हो गया हो। नेक्स्ट मैं बताती हूँ 2 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। 2 प्रकार के रेडियो एक्टिविटी होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल। 2 प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं, रेडियो एक्टिविटी होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। तो नेचुरल में मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। और रेडियो एक्टिविटी तत्व कौन कौन से होते हैं, यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, और होते हैं यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, ड्यूटेरियम, ये सब जो होते हैं रेडियो एक्टिविटी तत्व कहलाते हैं। अब जैसे है 3 किरणें मैं बताई कि जब रेडियो एक्टिविटी किरणों को जब विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो 3 किरणों में बढ़ जाती है, अल्फा, बीटा, गामा किरणें 3 किरणों में बढ़ जाती है, जिनका नाम है अल्फा, बीटा और गामा किरणें। तो अल्फा किरणों के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो अल्फा किरणें है क्या, तो अल्फा किरणें होती हैं निगेटिव, इसमें जिनका चार्ज होता है ये निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी माइनस चार्ज इनमें होते हैं। इनके चार्ज कितने होते हैं, माइनस होते हैं। बीटा जो है इनके चार्ज क्या होते हैं, प्लस होते हैं। और जो गामा किरणें हैं उनके चार्ज कितने होते हैं, तो चार्ज इनमें कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, यानी इनमें कोई आवेश नहीं होता है, यानी ना ही ये धनावेश होते हैं, धनावेश अल्फा प्लस बीटा माइनस, अल्फा को प्लस बीटा को माइनस, और गामा में नो चार्ज, यानी यह ना ही प्लस होते हैं और ना ही माइनस होते हैं। तो मैं अल्फा किरणों के बारे में बताती हूँ, ये प्लस होते हैं, धनावेश होते हैं, और बीटा जो होते हैं वो ऋण आवेश होते हैं, और जो गामा किरणें होती हैं उनमें कोई आवेश यानी नो चार्ज होता है, यानी वो ना ही पॉजिटिव होते हैं ना ही निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी आवेशहीन होते हैं, नो चार्ज होते हैं इन पे। तो अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में आप लोग को क्लियर हो चुका हो। और मैं बताई थी कि रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स होते हैं जो है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, ड्यूटेरियम, ये सब जो है रेडियो एक्टिविटी तत्व हैं। इन्हीं से क्या होती है, ऑटोमेटिकली वे किरणें निकलते रहती हैं। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो चुका है। आप लोग को रेडियम के बारे में पता भी होगा, रेडियम आप लोग देखे भी होंगे, जो रोड साइड जो लगे हुए रहते हैं लाइट्स में, तो उनमें से क्या होती है, वो जब भी क्या होता है डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, तो क्या होती है रेडियम ऑटोमेटिकली क्या होती है, चमकती है। तो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स हो गए यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और पोलोनियम, और इसे ड्यूटेरियम भी एक और एलिमेंट्स है, ड्यूटेरियम भी, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स में। तो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स में क्या होते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स में होते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, तो ये होते हैं प्राकृतिक रेडियो सक्रियता तत्व। रेडियो सक्रियता क्या होती है, मतलब प्राकृतिक रेडियो सक्रियता क्या होती है, तो इसमें से जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम को जो हम ऐसे ही रखते हैं, ऑटोमेटिकली जब रखते हैं, इन पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं देना, कोई चार्ज भी नहीं दिया जाता है, कोई विद्युत क्षेत्र से गुजारा भी नहीं जाता है, लेकिन जो क्या होते हैं इसमें से ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, ये चेंज होकर, जैसे 92 इनका क्या है एटॉमिक नंबर है, और इनका मास क्या है 238 है। ये जब अल्फा
किरणें इनसे गुजरती हैं तो किस में चेंज हो जाती है, थोरियम में 90 से 234 मास में चेंज हो जाती है। फिर इनसे जब बीटा किरणों को गुजारा जाता है तो क्या हो जाती है, पोलोनियम में चेंज हो जाती है 91 234, और जब इसमें से बीटा किरणें गुजरती है तो फिर यूरेनियम में चेंज होती है। फिर ऐसे ही ऑटोमेटिकली फिर एलिमेंट्स चेंज होते रहते हैं। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि नेचुरल एक्टिविटी में क्या होती है, नेचुरल एक्टिविटी में ये होती है कि जब किसी भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स को जब रखा जाता है कहीं पर तो उसमें से ऑटोमेटिकली चेंजिंग होते रहती है। जो यूरेनियम जो थे वो थोरियम में चेंज हो जाते हैं, थोरियम जो थे प्लोनियम में, प्लोनियम यूरेनियम में, फिर उससे और आगे आगे क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। यानी इनके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये चेंजिंग पॉइंट्स हमेशा चेंज होते रहता है, मतलब ऑटोमेटिकली कहीं भी एलिमेंट्स हो वो अपना बदलाव करते रहते हैं। इसमें से विद्युत क्षेत्र गुजारा नहीं जाता है, यानी इसमें करंट दिया नहीं जाता, ये ऑटोमेटिकली बिना करंट के ही वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं अल्फा बीटा गामा किरणों से। लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिविटी में क्या होते हैं, तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता में ये होता है कि रेडियो सक्रियता में जब एल्युमिनियम को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, यानी इसमें करंट दिया जाता है, तब ये हीलियम में चेंज होकर हीलियम को भी इसमें से क्या किया जाता है, रिएक्शन करवाकर जब इनको क्या किया जाता है, करंट दिया जाता है तो फास्फोरस में चेंज होते हैं। फिर ये एक नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये एक नाइट्रोजन के रूप में ये इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। फिर ये सिलिकॉन में चेंज हो जाते हैं। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि आर्टिफिशियल एक्टिविटी में क्या होता है, तो जब भी किसी एलिमेंट्स को करंट दिया जाता है, विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, तभी ये दूसरे एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। यानी ये अस्थायी फास्फोरस में बदलते हैं, फिर अस्थायी के रूप में सिलिकॉन में बदलकर फिर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फिर यही एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो पॉजिट्रॉन बन जाते हैं। यानी नेचुरल एक्टिविटी और आर्टिफिशियल एक्टिविटी में ये डिफरेंस हुआ कि नेचुरल एक्टिविटी में जो भी एलिमेंट्स को हम लोग लेते हैं तो उस एलिमेंट्स में क्या होते हैं, तो उस एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही वो अपना प्लेस चेंज यानी एटॉमिक नंबर चेंज कर लेते हैं, वो अपना मास चेंज कर लेते हैं। मास और एटॉमिक नंबर चेंज होने से एलिमेंट्स भी चेंज हो जाते हैं, यानी ऑटोमेटिक ये दूसरे एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिविटी में क्या होता है, तो आर्टिफिशियल एक्टिविटी में ये होता है कि जब भी किसी एलिमेंट्स को करंट दिया जाता है तभी वो दूसरे एलिमेंट्स में चेंज हो पाते हैं। यही दोनों में फर्क होता है, यानी डिफरेंस यही है नेचुरल एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिविटी में। तो आप लोग को रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट मैं पॉइंट करती हूँ एक्सरे। और मैं रेडियो एक्टिविटी को किसने बताया है ये मैं नहीं बताई हूँ, तो मैं अभी बता देती हूँ कि इसे रेडियो एक्टिविटी के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था। साइंटिस्ट का नाम थे रदरफोर्ड, उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी और 1902 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई है। तो इसके बाद मैं बताती हूँ एक्सरे के बारे में। एक्सरे को आप लोग ने बहुत बार सुना होगा। एक्सरे है जब भी किसी को क्या होती है, हड्डियां टूटती है या फिर किसी में फ्रैक्चर्स आते हैं हमारी हड्डियों हमारे बोन्स में, तो क्या होती है, तो उनकी एक्सरे की जाती है। एक्सरे यानी उन्हें क्या किया जाता है, उनकी हड्डियां कहाँ पर फ्रैक्चर है क्या है उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो मैं एक्सरे के बारे में मैं आज एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि जिन्हें एक्सरे के बारे में नहीं पता हो वो आज एक्सरे के बारे में आज जान जाए। तो एक्सरे है क्या, तो एक्सरे के बारे में एक साइंटिस्ट थे रोएंटगन, वो 1800 यानी 1896 में एक्सरे के बारे में रूंटगेन थे, रोएंटगन नहीं रूंटगेन, जो एक्सरे के बारे में 1896 को बताए थे। रूंटगेन ने एक्सरे का पता लगाया कि एक्सरे भी एक चीज होती है जिससे हमारे अंदर जो
अंदर जो चीजें होती हैं उनके बारे में हम लोग पता लगा सकें। तो एक्सरे क्या है? तो एक्सरे वह सिस्टम है जिससे क्या होता है, जब साइंटिस्ट के माध्यम से जब रोंटगेन ने पता लगाया तो यह पता लगाया कि जब किसी विसर्ग नली से जब कैथोड किरणों को गुजारा जाता है तो कैथोड किरणें उस विसर्ग नली से टकरा जाती हैं और टकराने के बाद एक नया किरण उत्पन्न होती है जो क्या होती है, अदृश्य होती है। और वो जो किरणें होती हैं वो क्या करती है, अपारदर्शी पदार्थ को भी पार करके निकल जाती है। नहीं समझ में आया? मैं फिर से समझाती हूँ। एक्सरे वह किरण है जो किरणों को क्या होती है, एक्सरे किरण कहाँ से आती है? तो एक्सरे किरण जब विसर्ग नली से कैथोड किरणों को जब गुजारा जाता है तो उसमें से एक किरण निकलती है जो क्या होती है, अदृश्य होती है। और वो किरणें क्या होती हैं, किसी भी अपारदर्शी पदार्थ को भी पार करके निकल जाती है। ये किरणें एक्स किरण कहलाती है। समझ में आया? एक्स किरण कैसे उत्पन्न हुई? तो एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए पहले विसर्ग नली से कैथोड किरणों को गुजारते हैं। गुजारने के बाद यह किरणें विसर्ग नली से टकराती है। टकराकर वो क्या होती है, टकराकर वो एक नई किरण उत्पन्न करती है जो सीधी रेखा में नहीं चलकर वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती है और एक नई किरण उत्पन्न करती है। उस किरण को हम लोग एक्स किरण कहते हैं, यानी एक्स रे कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? और एक्स किरण का मैं आज उपयोग बताती हूँ। तो एक्स किरण का उपयोग तो आप लोग को पता ही होगा। एक्स किरण का उपयोग क्या होता है? तो एक्स किरण को हड्डियों की जांच करने में कि कहाँ हम लोग को पूरी बॉडी में हड्डियाँ जो फ्रैक्चर हुई हैं, जो टूटी हुई हड्डियाँ हैं, कहाँ पर है। तो इस किरण के द्वारा जब इस किरण पर जब हम लोग कहीं भी हम लोग को चोट आती है तो वो किरणों को क्या किया जाता है, उस अपारदर्शी, हमारा शरीर भी क्या है, अपारदर्शी है, यानी आर पर नहीं होने वाला, लेकिन ये जो किरण है अपारदर्शी पदार्थ को भी पार करके निकल जाती है। यानी ये अगर हम इधर से किरण को गुजारेंगे तो दूसरे साइड से होकर निकल जाएगी। तो जहाँ भी हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर होती है या फिर टूटा फूटा कुछ होता है हमारी बोन्स में, तो उस स्थान पर उस किरण को गुजारा जाता है। गुजरने के बाद ये होता है, उसे पता लग जाता है कि कहाँ क्या फ्रैक्चर है, उसके बारे में एक फोटो चित्र के जरिए हम लोग को पता चल जाता है। तो सिर्फ एक्सरे हड्डियों के लिए नहीं, फेफड़ों के लिए भी है। पेट में फेफड़ा, पेट में जो लीवर होते हैं उनका भी जो इंटरनल प्रॉब्लम हम लोग को लीवर में होता है, फेफड़ों में जो इंटरनल प्रॉब्लम हम लोग को होता है या पेट में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है, यानी उनका यूज किया जाता है बीमारियों को पता लगाने में। हमारे पेट में क्या है तो एक्स किरण के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या गड़बड़ है हमारे इंटरनल बॉडीज में, लीवर में हमारे क्या गड़बड़ी है या फेफड़ों में, लंग्स में हमारे क्या गड़बड़ी हो रहे हैं। तो एक्स किरण के द्वारा, एक्सरे के द्वारा हम लोग ये सब पता लगा सकते हैं। तो सिर्फ हड्डियों की टूटने में नहीं, इंटरनल जो हमारे स्टमक में जो भी प्रॉब्लम होती है या फिर हमारे लीवर में, लंग्स में जो भी प्रॉब्लम होती है उसे हम लोग एक्सरे के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। तो एक्सरे आई होप आप लोग को जरूर क्लियर हो गया हो कि एक्सरे क्या है। तो एक्सरे भी एक किरण होती है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती है और ये अपारदर्शी पदार्थ को भी क्या कर देती है, पार कर लेती है। इसी की वजह से ये अपारदर्शी, जैसे हमारा शरीर है उसको फोटो लेने, जैसे हड्डियों को टूटते हैं, लीवर में जो प्रॉब्लम होती है इंटरनल, पेट में जो प्रॉब्लम होती है, तो लंग्स में जो प्रॉब्लम होती है, इसको पता लगाने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आज रेडियो एक्टिविटी और एक्सरे आप लोग को जरूर क्लियर हुआ हो। अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं और इसके बारे में समझना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।